नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी। पिछली तासिका में हमने दूसरी इकाई में का 7वां पाठ रहस्य यह शुरू किया था और हिंदी विषय की किताब में पन्ना नंबर 44 पे दिया हुआ 7वां पाठ जो कि रहस्य नामक पाठ है वह मैंने पढ़ा था। उसके बाद में आज पन्ना नंबर 45 पे जो पाठ का उर्वरित भाग है उसे मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, वह आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम आपको क्या करना है, हिंदी विषय की किताब खोलनी है और पन्ना नंबर 45 देखना है। मामूली रोशनी में बिना फ्लैशगन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। अच्छा, आपको पता चल चुका होगा कि कनिष्का कौन है। कनिष्का यह आर्यन के मामा जी की लड़की है और आर्यन गर्मियों की छुट्टियां मनाने मामा जी के घर पर आया हुआ है और मामा जी के घर के सामने कई अंतर पे यानी कि थोड़ी दूर एक बड़ी सी हवेली है। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। यानी कि मामा जी ने उससे पहले ही सूचना दी थी कि जो हवेली है तो भूतों का डेरा है, इसलिए हवेली की तरफ ना जाना। ऐसी सूचना मामा जी ने किसको दी थी? आर्यन को दी थी। तो आर्यन अभी कक्षा में उसके मास्टर जी विज्ञान के बारे में और वैज्ञानिक संशोधन के बारे में जानकारी देते थे। इसके लिए उसको यह कपोल कल्पना जो है भूत उस पर भरोसा नहीं था और उसका साथ देने उसके मामा की लड़की भी वह थी। तो वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे और सच में भूत है या वहाँ पे कोई आकर रोशनी जलाता है, किस प्रकार वहाँ पे उजाला होता है, यह जानने के लिए वह उत्सुक थे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह कहो की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चल गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज़ थी कि बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींचे और वे घर की और चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। और वह कहाँ चल पड़ा? नारायणपुर की ओर। वहाँ फ़ोटोग्राफ़र की एक दुकान थी। सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हो भूत के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फ़ोटो नहीं ले सकते। लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए तो। उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। कौन? आर्यन के मामा। और किसने फ़ोटो बताए? आर्यन के मामा की लड़की ने, कनिष्का ने किसको फ़ोटो बताया? आर्यन के मामा को।
उनकी छाया नहीं होती, उनके फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पे गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए तो। उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? देखिए, अभी भी इनका विश्वास नहीं है। इन छोटे छोटे बच्चों ने जो अच्छा काम किया, वो बोल रहे कि भूत यानी कि भूत इंसान जैसे होते हैं क्या? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फ़ोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। देखिए, इन दोनों जो मासूम लड़का और लड़की थे, उन्होंने क्या किया, रात में वह रात होने के बाद में मामा जी और मामी जी के चुपचाप वह हवेली की तरफ गए और उन्होंने फ़ोटो भी निकाल लाए। और उसके पश्चात वो फ़ोटो नारायणपुर जाकर फ़ोटो बनवा कर भी लाए और उसके बाद में वह उसके मामा जी को बताए। मामा जी को आश्चर्य हुआ, हाँ, और मामा जी भी मनगढ़ंत बातें कहने लगे। मामा जी को मालूम ही नहीं था। तो इस प्रकार, और आर्यन बोल रहा था कि मामा जी यहाँ कुछ गड़बड़ है, यानी कि भूत वूत कुछ नहीं है, ये तो चोर उचक के लुटेरे लोग हैं। वह रात का अंधेरे का फ़ायदा लेकर वहाँ पर रुकते हैं। उनके पास बंदूकें हैं। वो उनकी आंखें लाल लाल सी है, यानी कि उनका जो दिखावट है वो थोड़ी चोर उचक के लोगों की जैसी है। तो गड़बड़ लग रही है। फिर उसके पश्चात वो निर्णय लेते कि हमें किसके पास जाना चाहिए? पुलिस के पास। बाकी का पार्ट हम कल देखेंगे। अब आपको एक काम करना है, जो पन्ना नंबर 45 पे पाठ का जो भाग दिया हुआ है वो आपको हिंदी विषय की वही में लिख कर रखना है।